ऐसा क्या हुआ, जो हम प्रयागराज से यूरिया भरवा के लाए थे वो यूरिया हमें रास्ते में नीचे गिराना पड़ा और हमें अपनी गाड़ी का यूरिया टैंक भी खुलवाना पड़ेगा। हमारा काफी नुकसान हो जाता है आज तो। जैसे कि अभी हम सिंगरौली में और हमारे मिनी ब्लॉक की शुरुआत हो जाती है सुबह 8 बजे। हम जो माल भर के लाए थे उस माल में काफी कचरा था, तो हमारे मामा श्री फटाफट अपनी गाड़ी साफ कर लेते हैं। सुबह के 9 बज रहे थे और हमें लोडिंग का ऑर्डर आ जाता है। जैसे ही हम अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं वैसे ही हमारी गाड़ी में फुल कोड आ जाता है। फुल कोड आने की वजह से हम जो प्रयागराज से 50 लीटर यूरिया डलवा के आए थे वो यूरिया हमें नीचे गिराना पड़ेगा और अपनी गाड़ी में हमें नया यूरिया डलवाना पड़ेगा, जो कि हम यहाँ पर 25 लीटर यूरिया डलवा लेते हैं। हम अपनी गाड़ी को जैसे ही आगे लेकर निकलते हैं, लेकिन हमारी गाड़ी का फुल कोड नहीं जाता है। हम अपनी गाड़ी को एक नाश्ते की दुकान पर रोक लेते हैं। अभी सुबह के 10 बज चुके थे और हमें काफी जोर से भूख लगने लगी थी। हम और मामा श्री फटाफट पकौड़ी का नाश्ता भी कर लेते यहीं पे। हमने लैपटॉप वाले भैया को फोन भी कर दिया है, तो कुछ ही देर में लैपटॉप वाले भैया आने वाले हैं। जब तक मामा श्री से बोलते हैं कि जो खाना रखा है वो खाना खा लीजिए। कुछ ही देर बाद हमारे लैपटॉप वाले भैया भी आ जाते हैं। वो जैसे ही हमारी गाड़ी में लैपटॉप लगाते हैं तो वो बोलते हैं कि आपका यूरिया फिल्टर खराब है। हम अपने सेठ जी को फोन लगवाने के बाद अपनी गाड़ी की यूरिया टंकी खुलवाने लगते हैं। जैसे ही हमारी गाड़ी का यूरिया फिल्टर बाहर निकलता है तो हम देखते हैं उसको काफी खराब हो चुका है हमारा यूरिया फिल्टर। लैपटॉप वाले भाई अपने एक और साथी को बुला लेते हैं और दोनों भाई फटाफट हमारी गाड़ी का यूरिया फिल्टर भी कस देते हैं। हमें दर्द इस बात का है कि हमारा फुल टैंक यूरिया भी हमें गिराना पड़ा और नया यूरिया भी अपनी गाड़ी में डलवाना पड़ा और हम इन भाइयों की पेमेंट करने के बाद अपनी गाड़ी को लेकर निकल पड़ते हैं जहाँ हमारी गाड़ी लोडिंग होना है। हमें लोडिंग के लिए यहाँ से 60 से 70 किलोमीटर दूर जाना है। जैसे ही हम करीब 10 किलोमीटर आगे चलते हैं तो हमें मध्य प्रदेश का भिखारी टोल मिल जाता है। लेकिन इस टोल टैक्स की एक खास बात थी कि इस टोल टैक्स पर फास्टैग था। अभी शाम के 3 बज चुके थे और रास्ते में हमने एक टायर की दुकान पर अपनी गाड़ी को खड़ा कर दिया था। और आपको बता दें कि हमारा एक लिफ्टर का टायर फट चुका है, तो हम बीच का लिफ्ट का टायर अपना पीछे की लिफ्ट में डाल देते हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी की पीछे की लिफ्ट पे ज्यादा वजन आता है और हम जब तक प्रयागराज जाएंगे नहीं जब तक हमें लिफ्ट का टायर मिलेगा नहीं। जब से हम इस गाड़ी पे आए हैं हमने इसका एयर फिल्टर साफ नहीं कराया, तो फटाफट अपनी गाड़ी का एयर फिल्टर भी साफ करा लेते हैं। यहीं पर अपनी गाड़ी की हवा भी चेक करवा लेते हैं, क्योंकि हमारे टायरों में काफी हवा कम है। शाम को 5 बजे हम अपने ट्रांसपोर्ट पर पहुंच जाते हैं और वहां पहुंच के हमें पता चलता है कि हमें अपनी गाड़ी के सारे बत्ते खोलने पड़ेंगे और जिस कंपनी में माल लोड करने के लिए जाना है उस कंपनी में ना तो हेल्पर जाएगा ना ही आपका खाने बनाने का सिलेंडर जाएगा। मामा श्री को यहीं पर एक कंबल भी दे देते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट पर सोने की व्यवस्था है। रात में 8 बजे हम सेफ्टी का सामान पहन कर कंप्लीट हो जाते हैं। हमें जिस कंपनी में माल लोड करने जाना है उस कंपनी में खाना नहीं मिलता है, तो हम गेट के बाहर आ जाते हैं खाना खाने के लिए। यहीं पर अपना खाना भी खा लेते हैं। करीब 10 बजे हम कंपनी के अंदर आ जाते हैं लोडिंग के लिए और आपको मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।